यूपी को और आता रहूंगा, आप जो फैसला लो मैं तो आता रहूंगा। अगर आप इसको कहेंगे कि ये एक तरफा मोहब्बत है तो यकीनन एक तरफा मोहब्बत है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत बनाइए। याद रखो, आसमानों से कोई उतर कर आने वाला नहीं है, जमीन से आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी वोट की एक ताकत और अहमियत बने। आप बताओ कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस बार आप देख रहे हैं कि वही लोग दोबारा खड़े होकर वही दोबारा झूठ को बयान कर रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक सकेंगे। याद रखिए मेरी इस बात को, अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, बीजेपी सत्ता में आई। अखिलेश यादव 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, यहां से बीजेपी के बहुत बड़ी तादाद में सांसद मुंतखब हुए, जो दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान किया। 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर आपके और हमारे दरमियान में आकर यह कहा गया कि नहीं नहीं बीजेपी को हम हराएंगे, हमारा साथ दो। मैं पुकारता रहा, मैं आपसे अपील करता रहा कि आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। मैं आपसे उस वक्त भी कहा कि कम से कम आप अपने वोट से अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए, अपने नेता को बनाइए जो जाकर नाइंसाफियों के खिलाफ आपकी आवाज बन सके, जो जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बन सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इन तमाम बातों पर आप आराम से गौर फरमाइए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव में ना तो काबिलियत है अपने पिता की तरह, ना अखिलेश यादव में जज्बा है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का, मगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में बार बार वो यही कहते रहेंगे कि आप हमारा साथ दो, मुस्लिम समाज हमारा साथ दो, दलित समाज हमारा साथ दो, तो हम कामयाब हो जाएंगे। आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को नहीं हरा सकती। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इनमें अब दमखम नहीं रहा बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। अरे याद रखो, अगर बीजेपी को हराना है तो तुमको बीजेपी को उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अगर अपोजिशन के लीडर मिल जाएंगे, इससे कुछ फायदा नहीं।